अफ्रीका पॉलिटिका इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं, इट इज ए सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट वन? एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, so this Africa is the second largest continent of the world, right? It is also called a dark continent. Dark, why? No, no, not because of the black, ऐसे नहीं। हाँ, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं होता किसी की रेसिज्म या ऐसे इथनिसिटी पे नहीं बोलते। नहीं देखो, एक्चुअली बात क्या है, ये कॉलोनियल टाइम एज की बात है। क्योंकि बाकी जो यूरोप की जो कंट्रीज थे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये सब क्या करते थे, दूर दूर जाके कॉलोनी बनाते थे। तो वो एशिया में आ गए, इंडिया कॉलोनी बना लिया, अमेरिका में चले गए। बट अफ्रीका को सबसे लास्ट में कॉलोनाइज किया गया, क्योंकि इसके अंदर पता ही नहीं था लोगों को क्या है, जंगल है, डेजर्ट है, क्या है। तो इसीलिए इसको डार्क कंटिनेंट कहते हैं, बिकॉज इट वाज लास्ट टू बी कॉलोनाइज्ड, इसलिए डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। ठीक है। So you see, it is also one of the unique continent from which all three important latitude line passes, है ना। तो तीनों लैटिट्यूड लाइन यहाँ से पास कर रही हैं, कौन कौन सी? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नो अदर कंटिनेंट इन द वर्ल्ड हैज सच फीचर। तो सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई ये देखो इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। पहले आप इसको देखो, इक्वेटर को, तो दिख रहा 0 डिग्री, 0 डिग्री दिख रहा है ना। ये रहा 0 डिग्री। तो ये लाइन देखो, दिस इज योर इक्वेटर लाइन, दिस इज इक्वेटर लाइन, दिस इज इक्वेटर लाइन। तो किस किस कंट्री से ये पास हो रही है? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन। हाँ, इस तरफ से स्टार्ट करो, ईस्ट की तरफ से, केनिया, फिर केनिया के बाद युगांडा, और युगांडा के बाद कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर उसके बाद फिर गैबन। ठीक है। तो कितने कंट्री हो गए? 5 कंट्री हो गए। ठीक है। सोमालिया ऑल्सो 6। अच्छा, 2 कॉन्गो दिख रहे होंगे आपको। हाँ, तो कौन से वाले से पास हो रही है? ये दोनों से, दोनों से। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा सिर्फ कॉन्गो, तो दोनों से पास हो रही है। ठीक है। तो क्या कहो, गैबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर युगांडा, कीनिया और आपका फिर सोमालिया। लिख लो इन कंट्रीज को सारों को। हाँ, ये कंट्री बाद में अलग हुई नहीं, एक्चुअली क्या था, अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो आपको लगा होगा ना, देखो सीधा सीधा लाइन ज्यादातर ऐसे दिख रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये दिख रहा है कि नहीं। तो ये एक्चुअली था क्या, इसको कहा जाता है पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। कि जो अफ्रीका के जो कॉलोनियल मास्टर थे, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इन लोगों ने क्या करा, टेबल के ऊपर बैठ करके ऐसे ऐसे डिवाइड कर लिया कि भाई ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसे कर लिया। तो ये 1882 के अंदर हुआ था, इसको पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो अभी भी ज्यादातर कंट्री ऐसे ही है। तो इन लोगों ने ना तो वहां की कुछ ये चीज को देखा कि कल्चर देखो, इथेनिसिटी देखो, इथेनिसिटी समझते हैं ना, कि कौन सी ट्राइब या कौन सा रिलीजन। तो ना ट्राइबल कल्चर को देखा गया, ना रिसोर्सिस को देखा गया। रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं देखा कि जंगल है कि नदी है कि पहाड़ है कि नहीं, कि रिवर है, ऐसे ही उन्होंने बांट दिया। तो इसीलिए जो अफ्रीका कंटिनेंट का डिवीजन है, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अभी भी यहाँ पर लड़ाई होती रहती, और ह्यूमन राइट्स का सबसे ज्यादा वायोलेशन इसी कंटिनेंट में होता है। जैसे बहुत कुछ मैं आपको अगर बताऊं, एक फेमस रवांडा, एक कंट्री है रवांडा। तो उस रवांडा में एक जीनोसाइड हुआ था। जीनोसाइड मतलब अ, हाँ, मतलब जीनोसाइड का मतलब होता है कि मारना, लोगों को मारना, एक एक ग्रुप को, एक ट्राइबल ग्रुप को या एक रिलीजियस ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप को, उसको मार दिया जाए। जैसे वर्ड होता है फिटिसाइड, फिटिसाइड होता है फीटस को मार देना, भ्रूण हत्या। ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है जीनोसाइड की, पूरी एक जनसंख्या को मारना, एक पर्टिकुलर। तो जैसे ऐसे हालात अब इंडिया में बन रहे हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसा ये इसमें अक्सर होता रहता है, क्योंकि कंट्री है तो उनका कोई एक डिमार्केशन नहीं है। हाँ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही है ना, इसको रवांडा कहते थे पहले।
इसी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी थी, तुत्सी कम्युनिटी, उसको मारा गया था। तो कहते हैं कि 10 लाख लोगों को मार दिया था 4 दिन के अंदर अंदर। तो बहुत बड़ा जीनोसाइड अब भी होता रहता है, इनमें झगड़े होते रहते हैं। तो ये जो इसीलिए फिर बाद में इन लोगों ने क्या करा कि ये कोंगो एक ही था, इसको रवांडा कहते थे, तो बाद में लड़ाई हो गई, तो इन लोगों ने अपना अलग देश बना लिया। अभी हाल ही में जैसे इस मैप में दिखा रखा है कि नहीं, इसमें दिखा रखा है, आपकी एटलस अगर नहीं होगी तो दिखा रखा होगा। अभी 2-1 साल पहले की ही बात है, सूडान, ये पूरा सूडान होता था इतना बड़ा। अब सूडान ने के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक साउथ सूडान, एक नॉर्थ सूडान। देखो ऐसे हो गया ना, नॉर्थ साउथ। पुरानी एटलस में नहीं मिलेगा, 3-4 साल पुरानी में। तो ऐसे डिवीजन होता ही रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इन सभी कंट्रीज के नाम, क्या क्या, सोमालिया, केनिया, युगांडा, दोनों कोंगो, फिर गैबन। गैबन, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम देखें, अच्छा इसी में आप देखिए कि ये एक यहाँ पर लेक भी दिख रही होगी आपको, दिख रही है कि नहीं, विक्टोरिया। बड़ी फेमस लेक है जो बिल्कुल इस इक्वेटर के ऊपर पड़ती। इस क्वेश्चन को अक्सर पूछ लिया जाता है। 4-5 लेक के नाम दे देंगे, बोलेंगे कौन सी लेक इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, लेक विक्टोरिया। इसी पे ऊपर से एग्जैक्टली इक्वेटर लाइन, आपकी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा पास हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो आपको दिख रहा है ये 23.5 डिग्री, देखो किस किस कंट्री में से पास हो रही है। इधर देखेंगे तो ऐसे है, इसमें दिखा नहीं रखी है ऐसे, इजिप्ट, लिबिया, अल्जीरिया, मोरक्को नहीं, वेस्टर्न सहारा, मोरिटेनिया, माली से भी है ना, माली से। तो कितने कंट्री हो गए देखो, इनके नाम अगर देखो तो इजिप्ट, लिबिया, अल्जीरिया, फिर आपका है माली, मोरिटेनिया, और फिर वेस्टर्न सहारा। ये कंट्री हो गए, 6 कंट्री हो गए। तो देखो आपको इस सीक्वेंस वाले चक्कर में नहीं पढ़ना है, इतना डीप में नहीं पूछेंगे कि ईस्ट से वेस्ट लगाओ। हाँ, बस आपको एक कंट्री जरूर याद हो। और इसको अगर आप देख रहे हो, मैप को ढंग से अगर देख रहे हो, तो अगर आपके दिमाग में फिट बैठ गया है नक्शा, तो फिर पेपर में याद आ जाएगा। कि वो ऐसे ही देते हैं कि एक कंट्री दे देंगे अल्जीरिया, एक लिबिया, एक इजिप्ट, और एक कंट्री वो दे देंगे अंगोला। ऐसे दूर का कंट्री देंगे, बोलेंगे इन चारों में से किस में पास नहीं हो रही। तो आपको याद आ जाएगा एग्जाम के अंदर। पर जरूरत क्या है, अभी आपको इसको एटलस को ध्यान से देखने की जरूरत है, तभी याद आएगा। नक्शा फिट होता जाए मैप दिमाग के अंदर कि भाई कौन कंट्री किधर है। जैसे अगर बात हो जाए आपकी ऐसी केनिया की, तो आपको वैसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इक्वेटर पास हो रही थी, या वो बीच में ही है अफ्रीका के, कि ऊपर नहीं है। इजिप्ट की बात हो तो ऊपर है, और ऊपर भी किधर, इधर राइट की तरफ ही इजिप्ट दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ये कंट्री इजिप्ट है, जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं। तो ये हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अब देखते हैं मकर रेखा, मैक्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखो कैसे जा रही है, ऐसे इन कंट्री से ऐसे पास हो जाए। तो इधर से देखो तो मेडागास्कर आइलैंड दिख रहा है, फिर उसके बाद मोजाम्बिक से, फिर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से, फिर बोत्सवाना, फिर नामीबिया। ठीक है, इन कंट्री से पास हो रही है। 5 कंट्री क्या क्या है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। ये आपके 5 कंट्री हो गए। तो इससे थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि भाई कौन कंट्री कहाँ है। साउथ अफ्रीका नाम ही दक्षिण है, तो बिल्कुल सबसे नीचे साउथ अफ्रीका है। उसी से पास में आपको नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक ये दिख रहे हैं। मेडागास्कर ये अलग से, ये जो आइलैंड दिख रहा है, ये मेडागास्कर है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, तो हम तो अभी तक तो 3 लैटिट्यूड लाइन की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इनकी बात कर रहे हैं, और इक्वेटर। किंतु एक लॉन्गिट्यूड है जिसको हम कह रहे थे ग्रीनविच लाइन, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में।
ग्रीनविच लाइन, और इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ये भी कहते हैं, पढ़ा था उस दिन, प्राइम मेरिडियन। तो अब ये प्राइम मेरिडियन अगर आप वर्ल्ड में देखोगे, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, तो ये इधर से जाती है ऐसे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इसके इधर है आपका पूर्वी गोलार्ध, इधर है पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब सवाल ये है कि प्राइम मेरिडियन भी कहाँ से जाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, उन तीनों में से किसी में से नहीं पास होती, किंतु ये प्राइम मेरिडियन अफ्रीका में से पास होगी, यूरोप में से पास होगी, है ना। ये देखो अफ्रीका में से किन किन कंट्रीज में से पास हो रही है, अब ये सवाल है। बुर्किना फासो नाम है। हाँ, तो देखो कहाँ से जा रही है 0 डिग्री, आपको इसमें दिखेगा ऊपर, ये है 0 डिग्री, ये वर्ड लिखा हुआ है 0, और थोड़ा ऐसे टिल्टेड जा रही है क्योंकि मैप गोल है, ठीक है ना। तो क्या क्या है देखो, सबसे पहले आपका अल्जीरिया, फिर आ गए हैं हाँ माली के अंदर, फिर आ गए हैं बुर्किना फासो, फिर घाना, ठीक है ना। कितने हो गए, 4 कंट्री हो गए, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने, ये मैं 4 कंट्री के नाम लिख रहा हूं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताना है किस में से पास नहीं होती। ठीक है, बताओ। बुर्किना फासो से नहीं होती, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो किस में से पास होती है, मोजाम्बिक में से, इनमें से नहीं होती। कोंगो, गैबन आपने देखा है तो बीच में है, नाइजीरिया आप देखोगे तो कहाँ है, वही जहां पर आपने ये देखा था अभी, क्या घाना, उसके पास में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से इक्वेटर की बात होगी तो इक्वेटर किस कंट्री में से पास हो रही है, गैबन से पास होती है, सोमालिया से, सोमालिया से भी होती, केनिया से होती है, और अगर फिर नाइजीरिया लिख दिया जाए तो नाइजीरिया से नहीं। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, सीक्वेंसिंग नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। चलो मैप पे दोबारा चलते हैं। तो ये आपके देखो पॉलिटिकल कुछ लाइनें हो गई फेमस जो इसमें से पास होती है, ठीक है। अब हम कंट्रीज को देखते हैं और कुछ फेमस सिटीज देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या सिटीज आते हैं। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, वही क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उधर से स्टार्ट करते हैं, कोने में बिल्कुल जो कंट्री दिख रहा है, मोरक्को से। दिख रहा है मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी आप देख सकते हैं, क्या नाम है, रबैट। हाँ, रबैट नाम है मोरक्को की राजधानी का। हालांकि वहां कुछ फेमस सिटीज आपको दिख रहे होंगे, कासाब्लांका, सैफी, ये सब दिख रहे हैं, मरकेश। तो एक रबैट देख लो, अब राजधानी बस वही इंपॉर्टेंट है। बल्कि एक और सिटी दिख रहा है ना आपको, मरकेश, निशान इसे भी लगा लो, MARRAKESH, मरकेश। नहीं, हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ क्लॉकवाइज, पहले कोस्ट के ऊपर पड़ने वाले फेमस सिटीज देखेंगे, फिर अंदर आएंगे। तो कंट्रीज का भी लोकेशन आपको धीरे धीरे ऐसे दिमाग में, किससे, हाँ मेरिडियन से, ये प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में, ठीक है। हाँ वो ठीक है, वेस्ट में, ठीक है। तो आपको